अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मत कर खाक के पुतले पे गरूर बेनियाजी। मत कर खाक के पुतले पे गरूर बेनियाजी। खुद को खुद ही में जान कर देख, तुझ में रखा क्या है। तो आज की वीडियो के हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेचीदा टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक, तो ये तो जब मैंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट की, मुझे ये अंडरस्टैंड हो गया था कि भाई इसमें एक वीडियो नहीं बने, इसमें हम टाइम के साथ बातें करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट इस वीडियो देता हूँ। हम बात करने वाले हैं मेल ईगो के बारे में। हम मर्दानगी के बारे में बात करने वाले हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल ईगो है क्या? लेट मी एक्सप्लेन जस्ट सिंपल वर्ड्स। मेल ईगो इज इक्वल टू योर सेल्फ इमेज। एक मर्द, अब मेल की बात करें, मेल ईगो, एक मर्द अपने आप को कैसा देखता, ये है ईगो। उसकी सेल्फ इमेज, वो अपने बारे में, अपने जहन में अपने आप कैसा देखता है, वो है मेल ईगो। और जब वो अपनी लाइफ में कोई ऐसे हालात या ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंस जाता है जहां पे वो जो जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा नहीं होता, तो तब जाकर उसके मेल ईगो हट। अब क्या मेल ईगो रखना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये एक बहुत बड़ी बहस है। बट मैं आपको इतना बता दूं, मेल ईगो रखना एक अच्छी बात है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, ये अहम चीज है। यहां पे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम बेसिकली एक बात, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो इस चीज को प्रमोट करता है कि एक मेल जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, हमेशा डोमिनेट करे, हमेशा अपनी डोमिनेंस शो करे। लेकिन हमारी मेल ईगो उस वक्त जागती जब हमारे अगेंस्ट से कमजोर इंसान, जब कोई कमजोर इंसान को बात बोलेगा या कोई अच्छी चीज कहेगा, तब हमारी मेल ईगो जागती है, तब हम उस मर्दानगी के जोश में आते हैं। यहां पे बहुत बड़े इशू आते हैं। जब भी देखो, मैं अगर बात करूं, मेल ईगो एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा कामयाब बना सकती है, और ये वही चीज है जो आपको बहुत ज्यादा नाकाम भी बना सकती है। इसलिए मैंने स्टार्ट में बात की थी कि द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बहुत एक मिसाल, एक जस्ट एज एक रैंडम मिसाल देता हूं। वो ये कि अगर आप कीपर हो जहां पे एक बंदा ऐसी बात कहता है आपके खिलाफ जो आपकी वीकनेस, ऐसी बात कहता है जो आपको हर्ट करती है, अब क्या वहां उस बंदे को जवाब दोगे? नहीं दोगे। क्या आप क्या वहां पे एज अ रिएक्शन शो करोगे या नहीं करोगे? ये फैसला आ गया। लेकिन हमको इतना बता दूं, द बेस्ट रिस्पॉन्स इज मैसिव सक्सेस। मैं आपको बात बताऊंगा, अभी मैं आपको अपनी मिसाल दूं, क्योंकि मेरे जहन में अभी यही एग्जांपल आ रही है कि अभी बातें बहुत करने को, बट मैं ये बोलूं कि स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, चीजें कंफ्यूज ना हो। मैं जब क्लास, आई वॉज इन क्लास 7, मैं क्लास 7 में था और स्टेज पे मैं गया। मैं इसलिए गया क्योंकि उस वक्त हमारी क्लास की असेंबली थी, और असेंबली के अंदर मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी थी। तो मैं जब वहां पे गया और मैंने सूरत नास वहां पे जाके रिसाइट करनी, सो मैंने स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पढ़ा। तो मुझे वो दिन याद है जब मैंने ये पढ़ा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन नास इलाहिन नास। शुरू यहां से होती है। मैं स्टेज में था, मैं स्टेज में खड़ा हुआ था, मैंने स्टार्ट किया कुल अऊज़ु, बस मेरे कुल अऊज़ु भी मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब मुझे कोई स्टेज एंजाइटी नहीं थी ना है, मेरी जुबान में लुकना थी। आई कुड नॉट इवन टॉक प्रॉपर्ली, बचपन से लेके आज तक। और एक बात मैं बता दूं, वो मुझे अब तक पूरा सब कुछ मुझे है याद, क्या कुछ होता था। और इस चीज को कह रहा हूँ, 3 4 5 6 7 साल हो गए चीज, मुझे वो दिन याद है। जस्ट मैं ये बोल सकता हूँ, बस कुल आप ये लिखना, इससे आगे मैं बोल नहीं पा रहा। एक चीज मुझे रोक की थी इस चीज को बोलने से। मैंने कुछ कुल आ में जस्ट मैं एक बंदा ऊपर जा रहा है, बात कर रहा है, वो यहाँ से कुल आ ऐसे हो रहा है, और मेरे सामने पूरा स्कूल, और पूरा स्कूल मुझ पे हंस रहा था। वो दिन मुझे आज तक याद है, और ये बहुत याद है। बट ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, एक फेज है। अब मैं जब इस चीज को सोचता हूँ कि अभी भी है मेरे, और ऐसा नहीं है कि आज से 1 माह पहले भी था, बट नाउ अब मैं इस पे काम करना शुरू हो चुका हूँ, फिक्स माई स्पीच इम्पेयरमेंट, और ये चीजें ठीक हो रही। अब मैं आपको इतना बता दूं कि जब मैं बात करता हूँ, जब भी लोग मेरा मजाक करते हैं, मेरी मेल ईगो हर्ट नहीं होती।
जो मैंने अपने बारे में सेल्फ इमेज अपने जहन में सोचा कि मैं ऐसा हूं, तो वो हर्ट नहीं होती, बिल्कुल होती। मुझे बुरा फील होता है और मैं उनको अभी जवाब भी दे सकता हूँ कि भाई ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे को बहुत कुछ कह सकता हूँ पर मैं नहीं कह। तो मुझे ये अपने अंदर बिलीव कि आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, मैं इस चीज को बेहतर बना सकता हूँ और मैं ओपनली बात कर सकता हूँ। मेल ईगो रखना अच्छी बात, उसका डायरेक्शन आपकी अपनी जानिब होना चाहिए, उसका डायरेक्शन आपकी अपनी तरफ होना चाहिए कि आपने अपने आप को बेहतर, आपने अपने को इंप्रूव करना है। बेशक किसी भी इंसान ने, अगर आप गरीब हो, आपके फाइनेंशियल ठीक नहीं है, अगर उस स्थिति आपको टॉन्ट किया है, तंग किया है, तो सिर्फ बात कह रही आपको भी लगी है और इतनी मेहनत कर, मैंने बहुत वीडियोस पाई है ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो आगे बहुत हेल्प करने वाली है। बट किसी भी इंसान ने आपकी, अब मैं बात कहूं, मैं बहुत मोटा हुआ करता था। एट द एज ऑफ 14 आई वाज 125 kgs। जस्ट इमेजिन, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है। जस्ट इमेजिन, एक बंदा 14 इयर्स का है, उसका वेट 125 kg है और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं ठीक तरह बात ही नहीं पाता था। And now I am 72 kgs. I can deadlift 150 kgs. जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं साहब कि चीजें इंप्रूव होती है when you put that work in it। जब आप अपनी एफर्ट में काम डालते हो तो मेल ईगो की डायरेक्शन अपने ऊपर, अपने आप इंप्रूव करना शुरू करो, अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करो। इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको सब कुछ नहीं आता। आप वक्त के साथ साथ चीजें सीखते हो, टू लर्न, टू डेवलप योरसेल्फ। अपने आप को बेहतर जब बंदा बनाना स्टार्ट करता है तो उसे उस वक्त रियलाइज होता है कि देयर इज अ लॉट टू चेंज। नाउ मैं आपके सामने ये इस हिम्मत से बात कर रहा हूं और आपने भी शायद फील किया होगा मेरी वीडियो में कि भाई थोड़ा है, बट आई एम जस्ट कीप ऑफ इंप्रूविंग माई सेल्फ। कि इंसान की सिर्फ कोशिश, अपने आप को अगर आपने बेहतर बनाना शुरू कर दिया, मैंने ऑलमोस्ट हर जगह मैंने बात की है, 4 एस्पेक्ट्स हैं आपके। आप फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, ये 4 चीजें हैं जिनमें आपको काम करना है। अपने आप को आपने फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। और याद रहे, मैं चारों एस्पेक्ट्स को मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा आपको सिर्फ पैसे कमाने, पैसे कमा के आप बजाहिर तौर पे कामयाब हो सकते, कोई शक नहीं है इसमें, आपकी वाह भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या आप अंदर से सेटिस्फाइड होगे? मैं खुश। क्या आप अंदर से वो खुश होगे? मैं खुश। अंदर से खुशी, अंदर से वो सुकून तब मिलता है जब आप ज़हनी तौर पर आपको सुकून, जब आप रूहानी तौर पे आप जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर अंदर की दुनिया, जो अंदर का इंसान है आपका, ये स्कूल में, राइट? आई गेस कि ये वीडियो जो मैंने बातें की हैं, ये जस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, हाउ आई सी इट। बाकी इस दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल है, हर बंदे का ओपिनियन अलग हो सकता है और होना भी चाहिए। आपका क्या गैस ओपिनियन है? डू कमेंट डाउन। एंड फिर से एंड उस वीडियो में बात बोल रहा हूं, मेल ईगो, या ईगो सिर्फ मेल में नहीं होती, वुमेन ईगो भी होती है, उनकी सेल्फ इमेज भी होती है। तो ईगो रखना एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट इसका डायरेक्शन अपने ऊपर होना चाहिए। दूसरों को हार्म करने में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं होना चाहिए। एक सेइंग है, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो मेरे भाई अपने ऊपर काम करना शुरू, अपने आप को बेहतर, अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करो। सो इंशाल्लाह वन डे थिंग्स विल ओपन अप फॉर यू। और मैं को इतना बता दूं, टाइम चेंज होता है, थिंग्स चेंज, पीपल चेंज, पीपल डेवलप। आज से 5 साल बाद, आज 2025, 2030 वाली 2030 जब आएगा ना, जब ये वक्त अभी है, जब आएगा भाई, इस गैप में बहुत से चेंज हो जाएंगे। जब आएगा, आप जब पीछे अपनी लाइफ को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत कुछ अभी देख लो, अभी देखो 5 साल पहले, 8 साल पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो, चेंज हो या नहीं हो। इंसान हर वक्त चेंज हो रहा होता है, या अब चेंज हर वक्त तो हो रहा है, बट उसकी डायरेक्शन इधर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस ही मेक्स। सो गाइस, यहां पे कहते हैं ये वाली वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।